नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर और देखते हैं सुर्खियां। प्रभारी मंत्री ने खरीदी सिंदूरी साड़ी, महेश्वरी पहुंचकर महेश्वरी सिंदूरी साड़ी की पसंद। महिला पुलिस कर्मियों ने दिया नारी शक्ति का संदेश, अहिल्या बाई होलकर की जयंती पर निकाली वाहन रैली। जय महाराणा से गूंजा नीमच सिटी, महाराणा प्रताप की जयंती पर निकला जुलूस। नयागांव पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 102 क्विंटल डोडा चूरा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। चांसावली पर उसका आयोजन, कव्वालों ने पढ़े कलाम, मुस्लिमों ने की जियारत। चलिए खबरें शुरू करो। बात करते हैं नीमच के अब तक के सबसे विवादित सीएमओ रहे महेंद्र वशिष्ठ की। जी हाँ, नीमच नगर पालिका के इतिहास में पहला ऐसा कोई सीएमओ आया जो कि इतना विवादित, स्वार्थी और राजनीतिक बात था, जिसने सारे लापरवाही और कर्तव्यहीनता के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब उसे सस्पेंड किया गया तो 3 पेजों में 20 शिकायतों का आधार बना। जी हाँ, 20 शिकायतें उसकी थी और इन 20 शिकायतों को आधार बनाकर उसको सस्पेंड किया गया। और शिकायतें भी छोटी बड़ी नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी गंभीर लापरवाही वाली शिकायतें आई। कलेक्टर को तो वे कुछ समझते नहीं थे, टीएल की बैठक में नहीं जाना, जन सुनवाई के मामलों पर ध्यान नहीं देना। कई बार कलेक्टर नोटिस जारी करते तो सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ उसे उठाकर ताक में रखते थे। यही नहीं, इसके बाद सीएम हेल्पलाइन के मामलों को गंभीरता से नहीं लेना। मतलब जो सीएम हेल्पलाइन के मामले में नीमच नगर पालिका ए और बी ग्रेड में थी, वहीं सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने इसे सी और डी ग्रेड में लिया है। इसके अलावा स्वच्छता अभियान में नीमच शहर की रैंक 113वें पायदान पे पहुंच गई, जबकि इसके सीएमओ से पहले 66वें पायदान पर नीमच था। और इस सीएमओ को बचाने के लिए नीमच के एक चंडाल चौकड़ी, जो कि छोटी छत्तीस घोटाले में भी शामिल रही, वह सक्रिय थी। दिन रात 1 महीने से सीएमओ को बचाया जा रहा था। इसके लिए नीमच के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परियार को भी गुमराह किया गया। उनसे एक पत्र लिखाकर भोपाल भी भेजा गया, लेकिन हालत यह रही कि सीएमओ बच नहीं पाए और अपनी लापरवाही का शिकार होते हुए आखिर वे सस्पेंड हो गए। देखें कि सीएमओ की लापरवाही क्या, ये बड़े उदाहरण आखिर क्यों सस्पेंड हुए सीएमओ, और इसके साथ ही नीमच जो शहर है वो विकास में कैसे पिछड़ गया। इस पूरे मुद्दे पर और सीएमओ की इस लापरवाही पर हमारी यह खास स्टोरी। महेंद्र वशिष्ठ नीमच नगर पालिका के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा विवादित, लापरवाह, कर्तव्यहीन, स्वार्थी और राजनीतिबाज सीएमओ साबित हुए। भाजपा संगठन की छवि खराब करने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक महेंद्र वशिष्ठ सीएमओ रहे, भाजपा नेताओं को लड़ाकर राजनीति करते रहे। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को नीचा दिखाना और उनके आदेशों की अवहेलना करते रहे। विपक्ष नेता से साठगांठ कर कुछ पार्षदों को मिलाकर नीमच में भाजपा शासित नगर पालिका की छवि खराब करने का कार्य किया। साथ ही शासन की योजना का पलीता लगाते हुए उन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया। जब उन्हें सस्पेंड किया गया तो नगरीय प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने 3 पेज में 20 शिकायतों का उल्लेख किया। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को कर्तव्यहीन, लापरवाह करार देते हुए शासन की छवि खराब करने का दोषी ठहराया गया और उन्हें शहर हित का अधिकारी नहीं बताया गया। महेंद्र वशिष्ठ की कई शिकायतें नगरीय प्रशासन के पास पहुंची, जिनमें कलेक्टर की टाइम लिमिट बैठक में नहीं जाना, जन सुनवाई से गायब रहना और जन सुनवाई के प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेना, भोपाल, इंदौर में शासन के प्रशिक्षणों में अनुपस्थित रहना, नीमच में राज्यपाल के दौरों पर लापरवाही करना और फोन बंद करना, सीएम हेल्पलाइन निराकरण में सबसे खराब प्रदर्शन, बंगला बगीचा के 253 प्रकरणों का निराकरण नहीं करना, स्वच्छता अभियान में नीमच की रैंक गिराकर 113 तक पहुँच गई, कुत्तों की समस्या के लिए कोई रणनीति नहीं बनाना, नपा कार्यालय नहीं बल्कि घर से ही काम करते हैं। और अभी महेंद्र वशिष्ठ की कई शिकायतें की गई, जिनमें जनहित के कार्यों में अरुचि, स्वार्थपूर्ण कार्य करना, शासन के नियमों के विरुद्ध भूखंड विक्रय करना, बिना सत्यापन के 5 लाख के काम का भुगतान करना, नपा अधिनियम 1961 विरुद्ध के कार्य करना, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करना, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का फोन नहीं उठाना, शहर के भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाना, अवैध रूप से बनी राजेश्वरी महिला समिति को लाभ पहुंचाना, लीज नवीनीकरण, नामांतरण, फ्री होल्ड को प्रकरणों का निराकरण नहीं करना। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को बचाने में चांडाल चौकड़ी लगी हुई है, जिसने 1 महीने में दिन रात एक कर दिया। इस चांडाल चौकड़ी ने स्कीम नंबर 3436 का घोटाला करने वाले लोग शामिल हैं, जिनमें 3 पार्षद भी हैं जो सीएमओ को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इसी चांडाल चौकड़ी ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को गुमराह कर उनसे एक पत्र लिखवा दिया। महेंद्र वशिष्ठ जब तक नीमच के सीएमओ रहे, भाजपा शासित नीमच नगर पालिका की छवि खराब करने का कार्य करते रहे।
भाजपा शासित नीमच नगर पालिका को भूमाफिया बताने का कार्य किया और शहर हित के प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर शहर विरोधी कार्य करते रहे। साथ ही भाजपा नेताओं को लड़ाने का कार्य भी किया, जिससे नीमच शहर में भाजपा संगठन और भाजपा शासित नपा की छवि धूमिल हो गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सिंदूरी रंग का महत्व बढ़ता जा रहा है और सिंदूरी रंग की साड़ी और कपड़ों की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है। नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया महेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने सिंदूरी रंग की साड़ी खरीदी और सिंदूर रंग के महत्व को बताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्मदिन पर होने वाली महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लेने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया खासतौर पर सिंदूर रंग वाली माहेश्वरी साड़ी खरीदी है। ये सिंदूरी साड़ी पहनकर भूरिया प्रधानमंत्री के मुख्य आतिथ्य में हो रही महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेगी। भोपाल से महिला और बाल विकास विभाग के प्रभारी कमिश्नर निधि विवेदना ने भी मंत्री के साथ माहेश्वरी साड़ी खरीदी। देवी अहिल्या ने 250 साल पहले माहेश्वरी साड़ी बनाना शुरू किया था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता के बाद माहेश्वरी सिंदूरी साड़ी का चलन फिर बढ़ने लगा। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जाने के लिए मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी खास तौर से सिंदूरी रंग की माहेश्वरी साड़ी खरीदी है। देखिए, माता अहिल्या देवी ने जो महेश्वर में हमारी महेश्वर की साड़ी हो और जो चीज़ हो उसको उस समय में वहाँ बसाने का काम किया था बुनकरों को। और अहिल्या माता का ये 300वीं जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश का सौभाग्य है और हमारा सौभाग्य है। और उस अवसर पर हम यहाँ चंदेरी की साड़ी खरीदने के लिए आए हैं और सिंदूरी जो है सिंदूर जो है आजकल तो देश विदेश में माहेश्वरी साड़ी सॉरी माहेश्वरी जो छाया हुआ है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यही है कि मोदी जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। आप बोल रहे थे सिंदूरी छाया हुआ है। हम देश विदेश में सिंदूरी छाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, दो बहनों ने जो कारनामे किए हैं जाकर के, और उसी का ये सारा परिणाम है कि सब दूर है। और मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं और इसीलिए हम सिंदूरी कलर की हमने साड़ी भी खरीदी यहाँ पे है और ये उसी का। और एक महिला सशक्तिकरण का मैसेज देने का आपका जाहिर तौर पे मकसद होगा। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिला किस तरह से आगे आए, कैसे स्वावलंबी बने और सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। और हमारा भी प्रयास है, हमारी सरकार का भी प्रयास है, आदरणीय मोदी जी का भी ये सतत प्रयास है कि हमारी माताएं बहनें, चाहे वो लाडली बहनाएं हो, लाडली लक्ष्मी हो, हमारी ड्रोन दीदियां हो, स्वयं सहायता की हमारी बहनें हैं, वो किस तरह से सशक्त बने। यही वो देने के लिए, संदेश देने के लिए मोदी जी हमारे लोगों के बीच में आ रहे हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे हमें प्रोत्साहित करके वो जाएंगे। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर नीमच सिटी में जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चल समारोह का आयोजन किया गया। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार इस चल समारोह में शामिल हुए। महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 386वीं जयंती के अवसर पर नीमच सिटी में गुरुवार शाम भव्य वाहन रैली और विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में हुआ, जिसमें सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डीजे की मधुर धुनों और उत्साहवर्धक गीतों के साथ वाहन रैली की शुरुआत हुई, जिसमें प्रतिभागी जय महाराणा प्रताप के जयघोष के साथ धर्म ध्वजा लहराते हुए निकले। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रताप चौक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के बाद चल समारोह का आयोजन हुआ, जो नीमच सिटी की सड़कों पर उमंग और उत्साह का प्रतीक बनकर निकला। इस चल समारोह की भव्यता देखते ही बन रही थी। सजीव झांकियां, सुसज्जित रथों और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे युवाओं ने वातावरण को ऐतिहासिक गौरव में भर दिया। चल समारोह का मुख्य आकर्षण रामपुरा की प्रसिद्ध अखाड़ा पार्टी रही, जिसने रोमांचक करतबों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव 446वीं जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नीमच में जब मैं बहुत छोटा था, बालक था, तब भगवा झंडा लेके घूमता था, जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा। पुरखे मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंदू आज सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। वो परंपरा नहीं टूटे और महापुरुषों की जयंती जब कहीं मनती नहीं थी, तब यहाँ नीमच सिटी की धरती पर मनती थी।
और उसके बाद में आज हम देख रहे हैं जगह जगह मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगी है। हर पंचायतों में, गांव में महाराणा प्रताप जयंती मन रही है, जिले में मन रही है, देश में मन रही है। सभी लोग, क्योंकि हम देखते हैं अकबर जो चतुर राजनीतिज्ञ था, उसने मुगल सेनाओं ने जब आक्रमण किए थे तो उस समय राणा प्रताप की छोटी सी सेना ने अजब गजब ढाया था और मुगलों को गाजर मूली की तरह काटा था। मगर हम सब जानते हैं कि अकबर ने कई राजाओं को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने का काम किया था, मगर राणा प्रताप एक ऐसे वीर थे, ऐसे राष्ट्रभक्त थे कि उनने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का 486वां जन्मोत्सव है। महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव पूरे देश भर के साथ हमारे नीमच सिटी की पावन धरा पर भी बड़े ही ऐतिहासिक स्वरूप में मनाने जा रहे हैं और अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात एक ऐतिहासिक चल समारोह इस नीमच सिटी की पावन धरा पे निकलेगा। नीमच सिटी का हमेशा से, वर्षों से एक गौरवमयी अतीत और इतिहास रहा है। इसी अतीत और इतिहास का अनुसरण करते हुए हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप का जो आज चल समारोह है, जन्मोत्सव है, बड़े ही ऐतिहासिक स्वरूप में हम सब मना रहे हैं। अनुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप जयंती बड़े शोर से मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में चल समारोह अभी जो है महाराणा प्रताप चौक से होता हुआ इस पेंटा महाराणा प्रताप की आदमकद मूर्ति पे हम माल्यार्पण करेंगे। इस पर पूर्व नीमच सिटी छावनी को भ्रमण करके वापस यहाँ पे करने के बाद चल समारोह। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती अवसर पर नीमच में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन रैली निकाली गई और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। नीमच में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती जन कल्याण पर्व के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों ने विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर संपन्न हुई। रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर रोकथाम और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। रैली के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। जन जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों को टेम्पलेट वितरित किए गए, जिनमें महिला सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों को लेकर जागरूक किया गया। जैसा कि आपको विदित है, सुशासन और सांस्कृतिक प्रगति की प्रतीक देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को शासन ने जन कल्याण पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के तारतम्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम और महिलाओं अपराधों के प्रति जागरूकता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए का संदेश देने के लिए हमारे द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हमारे द्वारा पैम्पलेट्स का वितरण किया जाकर जगह जगह लोगों को जागरूक किया जाएगा, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और संदेश दिया जाएगा महिला सशक्तिकरण का। कितने पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी इसमें शामिल है, ग्रुप कौन सा रहेगा? जिले की सभी महिला पुलिस अधिकारी इसमें शामिल है। इसमें हमारे एसडीपी साहिबान भी है, टीआई साहिबान भी है, आरआई है और हमारे सभी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के जो अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार रहेंगे। और जो रूट रहेगा, जो परंपरागत हमारा रहता है, 12 से लेकर 40 तक का जो रहेगा। थाना स्तर पर भी कुछ आयोजन होंगे, आज क्या रहेगा? सभी थाना स्तर पे ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहाँ बाइक रैली नहीं होगी, लेकिन पैम्पलेट्स और अन्य माध्यमों से जागरूक किया जाएगा लोगों। जो लोकमाता देवीबाई अहिल्याबाई होलकर है, उनकी 300वीं जयंती है, जिसको जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा आज महिलाओं के विरुद्ध जो हो रहे अपराध है, प्लस उन अपराधों की रोकथाम और महिला सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता अभियान के रूप में आज 1 दिवसीय अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे, महिलाओं की वाहन रैली भी निकालेंगे और गरीब और झुग्गी बस्तियों में तथा जो समाज से कटे हुए वर्ग हैं, उनमें जाके हम महिलाओं के अपराध की रोकथाम एवं सशक्तिकरण के लिए प्रचार प्रसार का कार्यक्रम करेंगे। शुरू होगी, कहाँ जाएगी, कितनी महिला पुलिसकर्मी शामिल है? हमारे यहाँ जिले की महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसमें जो रैली है, ये कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों में होते हुए वापस कंट्रोल रूम पे समाप्त होगी। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में
पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान: पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। चलिए खबरें फिर विस्तार से शुरू करते हैं। नयगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 102 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। जी हां, यह बड़ी कार्रवाई नयगांव पुलिस द्वारा की गई, जो कि प्रभारी मंगल सिंह के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक सफलता नयगांव पुलिस ने प्राप्त की। नीमच जिले की नयगांव पुलिस ने एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बुधवार रात निम्बाड़ा नीमच हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान 102 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अल्टो कार और महिंद्रा पिकअप को रोका। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो अंदर बड़ी मात्रा में डोडा चूरा भरा मिला। वहीं जांच में सामने आया है कि अल्टो कार पिकअप की पायलटिंग कर रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर 4 आरोपियों को मौके से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रोशन पिता देवानाथ निवासी ग्राम सदापुरा थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़, मुकेश पिता शंभुनाथ निवासी ग्राम बडला थाना बड़िया जिला बिलवाड़ा, कमलेश पिता कालू नायक निवासी ग्राम दादिया थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ और प्रकाश पिता कालूलाल माली निवासी ग्राम सदापुरा थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। सभी आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और बिलवाड़ा जिलों के रहने वाले हैं। गुरु अर्जन देव के शहीद दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा पे कई आयोजन हुए, वहीं सर्वर विदित किया गया और उनकी शहीदी को शिद्दत से याद किया गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी गुरु पर्व के अवसर पर नीमच स्थित गुरुद्वारे में श्रद्धा और सेवा भावना के साथ एक विशेष आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक राहगीरों को कच्ची लस्सी का शरबत वितरित किया गया, जिससे गर्मी से राहत पाने वालों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान को समर्पित इस शहीदी पर्व पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में गुरुद्वारा पहुंचे। वहां अरदास की गई और गुरु जी के योगदान को याद किया गया। इसके बाद समाज के लोगों द्वारा सेवा भाव से कच्ची शरबत का वितरण किया गया। इस अवसर ने न केवल श्रद्धा और आस्था को प्रकट किया, बल्कि सेवा, समर्पण और भाईचारे का संदेश भी दिया। नीमच गुरुद्वारा परिसर में आयोजित यह आयोजन गुरु परंपरा का एक जीवंत मिसाल बन गया। आज क्या हुआ कि जैसे अपने सिखों के समझते गुरु तो गुरु सबके होते हैं, तो गुरु 5वें पातशाह जो शहीदी के सरताज माने जाते हैं, जिनकी शहीदी का आज दिहाड़ा था, जिसमें श्री अखंड पाठ साहब रखा हुआ था हमारा 28 तारीख को, 2829 को भोग पड़ा। और इसमें यह था कि ये शहीदी जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है। उस टाइम का जो बादशाह था वो जहांगीर था। तो जहांगीर क्या चाहता था कि भी मेरे राज में कोई भी मतलब एक इस्लाम हो पूरा। तो इस वजह से वो गुरु साहब जो थे वो तो परमात्मा को मानते थे, सारों को एकजुट कर रहे थे। और जो कि हरमिंदर साहब जो हम जाते हैं गोल्डन टेम्पल, उसकी जो नींव रखी है वो भी मियाँ मीर से रखवाई थी उन्होंने, जो जातिवाद खत्म करने के लिए। वो कहते हैं ना कि जाति बड़ी नहीं है, धर्म से जाति। आज किस तरीके का आयोजन गुरुद्वारे पर रखा गया है? आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? जो प्रोग्राम था वो कच्ची लस्सी जो बाहर बांट रहे थे ना, वो गुरु अर्जुन देव जी की देन है। इनको जब शहीद किया गया था तो एक लोहे को तपाया गया था तवे पे, उस पर गुरु साहब को बिठाया गया और उसके ऊपर रेत गर्म करके डाली गई, सेवाएं दी जा रही है। क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था कि 5 दिन वो तपे थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक वचन किया था, वो खुद उन्होंने पानी नहीं पिया और उन्होंने यह कि इसको हजारों लोग बांटेंगे और लाखों लोग इनको पिएंगे। और आज इस गर्मी में देखो वो पी के उनके लिए जो प्यासे हैं उनके लिए अमृत बन जाता है। ये गुरु साहब की देन गुरु अर्जुन देव साहब। हजरत तानसा वली के 50वें उर्स के मौके पर उर्स मुबारक
मुबारक का आयोजन किया गया जिसमें कई बेहतरीन कव्वालों ने कलाम पेश किए और बड़ी संख्या में मुस्लिम जनों ने जियारत की। हजरत सरकार चांद शवाली रहमतुल्लाह अलैह का 50वां उर्स मुबारक इस साल मंगलवार से शुक्रवार तक परंपरागत श्रद्धा और अदब के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस पाक मौके पर देश के अकलमंदियों की बड़ी संख्या में नीमच की दरगाह शरीफ पर हाजिरी लगी और फिजा में रूहानियत और मोहब्बत की महक घुल गई। इस 3 दिवसीय रूहानी जलसे के दौरान दरगाह परिसर सज धज कर जगमगा उठा। इस मुबारक मौके पर हिंदुस्तान के नामी व मारूफ कवाल वफाती कवाल बच्चा पार्टी और अक्सर असनैन ने अपनी कवालियों से महफिल रोशन कर दी। उर्स मुबारक के इस पूर्ण फिजा में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हजरत सरकार चांद बाबा की दरगाह न केवल सिर्फ रूहानी मरकज है बल्कि गंगा जमुना तहबीज और मोहब्बत का प्रतीक भी है।